हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 8 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के इस करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको और इस वीडियो की मैं पीडीएफ फाइल भी आपको दूंगा। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों सबसे पहले लास्ट डे के क्वेश्चन को। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन है। LIC के वर्तमान चेयरमैन है दोस्तों MR कुमार। नेक्स्ट मैंने पूछा था फिच रेटिंग में वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत की कितनी GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। तो फिच रेटिंग ने 6.8% का अनुमान लगाया है 2019 और 20 के लिए। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आपको बता दें कि वीकली करंट अफेयर की भी वीडियो आ चुकी है। वीकली रिवीजन के लिए वीकली टेस्ट लिया जाता है जो कि एवरी संडे को 8 PM पर होता है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए उस वीडियो को, ठीक है। वीडियो आ चुकी है, चैनल पर जाकर वो वीडियो को देख लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी एग्जाम हैं 2 डेट तो याद रखिएगा। एक तो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, और एक ये होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये होता है 7 अप्रैल को। ये दोनों दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन दोनों डेट्स को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। इसको किसके द्वारा मनाया जाता है। WHO द्वारा ये मनाया जाता है दोस्तों। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है। और कब से मनाया जाना शुरू हुआ। ये मनाया जाना शुरू हुआ दोस्तों 7 अप्रैल 1948 से, जब WHO की स्थापना हुई। अब बात आती है कि ये क्यों मनाया जाता है। ये दोस्तों पूरी दुनिया भर में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त की जा सकें, दिया जा सके, प्रदान किया जा सके, इसी वजह से ये मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। अब इस बार के वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो थीम है दोस्तों हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। क्या है, हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। थीम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है थीम। WHO का नाम मैंने लिया था। WHO के बारे में जान लीजिए कुछ पॉइंट। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना भी हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, जब से मनाया जाना शुरू हुआ, ठीक है। WHO के निदेशक कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, टेड्रोस अधानोम है। कौन है, टेड्रोस अधानोम। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और 194 कंट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं करंट टाइम पर, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रहे हैं, जितने भी पॉइंट, मैंने आपको एक वीडियो दिया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो उस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO हो गया, WTO वगैरह हो गया, ठीक है, UNO हो गया, इन सभी के बारे में उसमें मैंने डिटेल में इतनी सारी चीज़ें दी हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको ईजिली मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग इस महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो अप्रैल चल रहा है, 7 अप्रैल को तो ये मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। 2 अप्रैल को दोस्तों मनाया गया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। क्या मनाया गया था, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। क्या, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को मनाया गया था नेशनल मैरीटाइम डे। याद रखिएगा इंडिया का ये नेशनल मैरीटाइम डे है, ठीक है। कुछ लोग नेशनल मैरीटाइम डे करके सर्च करते हैं गूगल पर तो उनको अमेरिका वाला दिखाता है जो कि है 22 मई को, लेकिन ये नहीं है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। नेशनल मैरीटाइम डे इंडिया का, ठीक है। कुछ लोग कमेंट किए थे उस दिन, तो नेशनल मैरीटाइम डे इंडिया का है ये 5 अप्रैल को। क्लियर है। 7 अप्रैल को आपको पता ही है। अच्छा, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक एक चीज़ और मनाया गया था। वो क्या मनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। क्या मनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने। तो अभी हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, AFC, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसके अध्यक्ष एक बार फिर से बन गए हैं दोस्तों शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। कौन, शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा एक बार फिर से बन गए हैं AFC के अध्यक्ष, ठीक है, प्रेसिडेंट। AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एशियाई फुटबॉल परिसंघ। क्लियर है। AFC के बारे में थोड़ा कुछ और जान लीजिए। AFC दोस्तों 47 मेंबर कंट्रीज़ का एक संगठन है, ग्रुप है कह लीजिए। 1954 में 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में, जो कि है मलेशिया की राजधानी, ठीक है। कुआलालंपुर मलेशिया में है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर। तो इसके अध्यक्ष एक बार फिर से बन गए हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में दोस्तों एक और देश शामिल हो गया है, वो है बोलीविया। कौन? बोलीविया कंट्री ये भी शामिल हो गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। कहाँ पर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये एक और कंट्री शामिल हो गई है। ठीक है, आपको पता हो, याद हो, मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे प्रेसिडेंट जी रामनाथ कोविंद जी अभी हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर गए हुए थे, क्रोएशिया, बोलीविया और चिली, जहाँ पर उनको क्रोएशिया में अवार्ड मिला, वहाँ का सर्वोच्च अवार्ड। चिली में इन्होंने 3 समझौते किए और बोलीविया को उन्होंने $100 मिलियन की धनराशि भी ऋण दी थी। ठीक है, $100 मिलियन की। इसी के साथ एक समझौता भी किया था सौर अलायंस पर भी, यानी कि सोलर अलायंस पर भी एक समझौता किया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है दोस्तों, ये इंडिया और फ्रांस की एक पहल है, जो कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनसे लड़ने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, इंडिया और फ्रांस की एक संयुक्त पहल है और इसी पहल की वजह से अवार्ड भी मिला था। आपको अगर याद हो, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मिला था चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड, और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को मिला था, इसी वजह से मिला था। क्लियर है, अब तो आप नहीं बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कैफ़े साइंटिफिक को किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा। कैफ़े साइंटिफिक अभी हाल ही में दोस्तों ये लॉन्च किया जाना है केरल में। कहाँ पर? केरल में लॉन्च किए जाने की घोषणा इसकी हुई है। और लॉन्च कौन सी कंपनी करेगा? तो ये लॉन्च करने का जिम्मेदारी लिया है ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। कौन लॉन्च करेगा इसे? ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी से लॉन्च करेगा। ये है क्या कैफ़े साइंटिफिक? कैफ़े साइंटिफिक दोस्तों एक ऐसी पहल है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहल है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों के बीच में साइंस के प्रति और ज़्यादा जागरूक किया जाए, साइंस को और ज़्यादा बढ़ावा मिले। ठीक है, तो इसी वजह से ये केरल में लॉन्च किया जाना है कैफ़े साइंटिफिक। अब केरल आया है तो केरल के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। मैप में देख लीजिए, ये रहा केरल। केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम। केरल के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, और केरल के करंट टाइम पर गवर्नर हैं पी सदाशिवम। कौन है? पी सदाशिवम। और केरल हाईकोर्ट के दोस्तों करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं ऋषिकेश राय। इतने लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए केरल से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गूगल की उद्योग एजेंसी भागीदारी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में गूगल के इंडिया इंडस्ट्री की दोस्तों हेड बनाया गया है, एजेंसी पार्टनरशिप का हेड बनाया गया है मयूरी कांगो को। किसे? मयूरी कांगो को गूगल इंडिया इंडस्ट्री में एजेंसी पार्टनरशिप का हेड इन्हें बनाया गया है। ठीक है, मयूरी कांगो इमेज में आपको दिख रही हैं, यही है मयूरी कांगो। ये दोस्तों गूगल इंडिया में शामिल होने से पहले ये परफॉर्मेक्स में एमडी थी, मैनेजिंग डायरेक्टर थी परफॉर्मेक्स में। ठीक है, बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, कई फिल्मों में ये काम भी कर चुकी हैं। ठीक है, मयूरी कांगो। तो अभी हाल ही में गूगल के उद्योग एजेंसी भागीदारी में, यानी कि गूगल इंडस्ट्री में, गूगल इंडिया की इंडस्ट्री में हेड इनको चुना गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली AI इनेबल्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। तो अभी हाल ही में रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प ने दोस्तों AI इनेबल्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का निर्माण करने का जिम्मेदारी लिया है, निर्माण करने की। AI इनेबल्ड मतलब, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये लैस होगी ये मोटरसाइकिल। इसका निर्माण करने वाली है रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प्स। लेकिन ये कब तक करेगी? तो इस कंपनी ने बताया है कि जून 2019 तक ये निर्माण करेगी। कब तक? जून 2019 तक, इसी साल जून महीने तक ये निर्माण करेगी। AI इनेबल्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को ये लॉन्च करेगी। रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प्स की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी की स्थापना माइक्रोमैक्स के जो को फाउंडर हैं, सह संस्थापक हैं राहुल शर्मा। याद रखिएगा, माइक्रोमैक्स के को फाउंडर हैं राहुल शर्मा, उन्होंने ही इसकी भी स्थापना की थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। ओके, तो ये अभी हाल ही में घोषणा किया है कि ये जून 2019 तक AI इनेबल्ड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लॉन्च करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ईरान के IRG को कौन सा देश आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करेगा। तो ईरान के IRG संगठन को दोस्तों अमेरिका ने कहा है कि ये इसे आतंकवादी संगठन यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने वाला है, नामित करने वाला है। ठीक है, तो ये IRG क्या है, IRG का फुल फॉर्म क्या है। IRG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ईरान्स रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। असल में ये
IRGC है, ठीक है, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ठीक है। तो ये ईरान की एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, इसको आतंकवादी संगठन के रूप में अमेरिका नामित करने वाला है, ठीक है। IRGC की स्थापना हुई थी दोस्तों 1979 में। कब? 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, इस्लामिक क्रांति के बाद में किया गया था, ठीक है। वर्तमान में IRGC की बात करें तो ये ईरान में जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स होते हैं उनका अधिकार क्षेत्र आता है IRGC के ही अंतर्गत, ठीक है। तो इसको आतंकवादी संगठन नामित करने वाला है अमेरिका। अब ये ईरान का संगठन है तो हम लोग ईरान के बारे में जान लेते हैं। तो मैप में देख लीजिए, ये रहा ईरान। ईरान की राजधानी होती है तेहरान, यहाँ की मुद्रा होती है रियाल, यहाँ की संसद का नाम होता है मजलिस और यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी जी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैमरून गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में कैमरून गणराज्य में दोस्तों भारत के अगले हाई कमिश्नर बने हैं राकेश मल्होत्रा। कौन? राकेश मल्होत्रा हाई कमिश्नर बनाए गए हैं कैमरून गणराज्य में, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कैमरून में। अच्छा, जो नियुक्तियां हुई हैं जनवरी से लेकर के मार्च तक की इसी साल, तो जनवरी से लेकर के मार्च तक की जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, देसी नियुक्तियां और विदेशी नियुक्तियां, इन पर मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है, तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक स्पेशल करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं जनवरी से मार्च 2019 तक की सारी नियुक्तियों के बारे में उसमें बताया हुआ है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध नाटककार कार्तिक चंद्र रथ का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के दोस्तों काफ़ी फेमस नाटककार कार्तिक चंद्र रथ का निधन हो गया है, ठीक है। काफ़ी फेमस ये नाटककार थे, इमेज इनकी देख लीजिए। इनको दोस्तों केंद्र संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, इसके साथ ही उड़ीसा का उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी ये पा चुके हैं। इनके अगर करियर की बात करें तो 100 से अधिक ये नाटकों में रोल निभा चुके हैं और इसके साथ ही 500 से ज़्यादा नाटकों का ये डायरेक्शन कर चुके हैं, यानी कि 500 से ज़्यादा नाटकों के ये डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। अब आया है उड़ीसा, तो हम लोग उड़ीसा के बारे में भी जान लेते हैं। उड़ीसा इमेज में देख लीजिए, उड़ीसा की राजधानी होती है भुवनेश्वर, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के करंट टाइम पर गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। और बात करें उड़ीसा हाई कोर्ट की, तो उड़ीसा हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं कल्पेश सत्यदेव झावेरी। क्लियर है इतना? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी कि आज के क्वेश्चन की। तो आज इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। पहला है जिसमें हाल ही में 14वां ग्लोबल स्लैग सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, इसको बताना है। नेक्स्ट है BSNL के वर्तमान निदेशक कौन है, इसको बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप लोग को जितना भी पता हो, जितना भी याद हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग डिटेल में आंसर करेंगे तो मैं आपके नाम में बताऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोगों को भी और जानकारियाँ मिल सकेगी। तो आप लोग कमेंट करना मत भूला करो, आप लोग के कमेंट पढ़कर और लोगों का भी फ़ायदा होता है, तो इसलिए वजह से आप लोग डिटेल में ज़रूर लिखा करो। तो हम लोग देख लेते हैं कल की वीडियो में किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। तो जिन लोगों ने आंसर किया था उनके नाम हैं निधि वर्मा, चांदनी, धर्मेंद्र कुशवाहा, रश्मि उपाध्याय, सुधेश्वर मुंडा, आहसान अली, अनामिका परिहार, धीरज कुमार, सुशील कुमार, नेहा सिन्हा, संगीता रावत, विश्वदीपक कुमार, सूरज माने, ठंडीराम गुनावत, काजल कुमारी, इंदु बाला। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। आप भी लोग भी डिटेल में आंसर किया करो और जल्दी वीडियो देखने का प्रयास किया करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए टाइम पर। और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.